कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन्मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यां पादस्पर्शम क्षमास्व मे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सवे मम सुप्रभातम्। दादी नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, मैं प्रातः स्मरण मंत्र का जाप कर रही थी। यह मंत्र हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है और हमारे दिन को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। दादी, क्या आप मुझे इस मंत्र के बारे में और उसके असर के बारे में बता सकती हैं? जरूर बेटी, यह मंत्र हमें समस्त शक्तियों का स्वागत करने का संकेत देता है। ये कहता है कि देवी लक्ष्मी हमारे हाथों की शक्ति को सजीव रूप से वास करती हैं, देवी सरस्वती हमारे मन की बुद्धि को प्रकाशित करती हैं और भगवान गोविंद हमारी मूलाधार शक्ति को प्राप्त करते हैं। इसे प्रातः जपने से हमारा मन शांत होता है, हमारा समय अच्छी तरह से प्रबंधित होता है और हम दिनचर्या में समृद्धि प्राप्त करते हैं। धन्यवाद दादी, यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लग रहा है। मैं इसे अब से अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगी। इसके साथ ही प्रातः स्मरण मंत्र के अलावा आपने जो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मंत्र बताया था, उसका भी मुझे ज्ञान दीजिए। बेटी, प्रातः करदर्शनम यह मंत्र हमें नवीन दिन की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। ये देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान विष्णु की प्रार्थना है। इस मंत्र के जाप से हमें समृद्धि, धन, ज्ञान और दिनचर्या के लिए संयम की प्राप्ति होती है। पृथ्वी क्षमा प्रार्थना यह मंत्र हमें पृथ्वी माता की क्षमा की प्रार्थना करता है। पृथ्वी को हमारी माता मानकर हम उसके चरणों की सेवा करते हैं और उससे क्षमा प्राप्त करते हैं। इस मंत्र का जाप हमें प्रकृति से संबंधित समस्याओं के निवारण में सहायता करता है। बेटी, त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण यह मंत्र हमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, भूमि के पुत्र मंगल, गुरु बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के साथ साथ हमारे सभी नवग्रहों की स्मृति करवाता है। इसके जाप से हम नवग्रहों के अशुभ प्रभावों का निवारण कर सकते हैं और उनके शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। बेटी, यह मंत्र हमें सिर्फ शक्ति और समृद्धि ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में धार्मिकता और आध्यात्मिकता की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मंत्र के जाप से हम अपने अंतर्ग और बाह्य जगत के साथ संपूर्णता में संयोग स्थापित करते हैं। ये हमें सत्य, संतोष, धैर्य, विवेक, दया और करुणा की गुणवत्ता से प्रभावित करता है। दादी, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं कि कैसे मंत्र जप हमारे जीवन को प्रभावित करता है और मॉडर्न साउंड थेरेपी से भी अधिक प्रभावी होता है? तुम यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ। ठीक है दादी, मैं यहाँ बैठती हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुनि ऋषि कैसे मंत्र का उपयोग करके आधुनिक ध्वनि चिकित्सा से भी अधिक प्रभावी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। बेटी, ध्यान से सुनिए। मंत्र जप के द्वारा हम मन की शक्ति और ऊर्जा को अपने वश में कर सकते हैं। मंत्र शक्तिशाली शब्दों का उच्चारण होता है जो अमूर्त शक्तियों को प्रकट करता है। मुनि ऋषियों ने सावधानी पूर्वक विभिन्न मंत्रों का अध्ययन किया और उन्हें अपने जीवन में उपयोग किया। वे मंत्रों की ऊर्जा को समझते थे और उन्होंने उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया, जैसे ध्यान, स्वास्थ्य और सामरिक क्षमता का विकास। बेटी, ऋषि मुनियों ने सदियों से मंत्र जप का अध्ययन किया है और इसे अपनी तपस्या के दौरान उपयोग किया है। यह मंत्र समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को संकल्पित और उद्गीथित करता है। ऋषि मुनियों ने विशेष ध्यान और साधना के साथ इन मंत्रों का जप किया और उन्हें एक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया। दादी, यह कैसे संभव होता है कि मंत्र जप से इतना अधिक प्रभाव होता है? बेटी, वैज्ञानिक अध्ययन ने दिखाया है कि मंत्रों के जप से निरंतर ध्वनियों का उत्पादन होता है और इन ध्वनियों का हमारे मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और शरीर के अन्य भागों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बदल जाती है और हमारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। अद्भुत। यानी मंत्र जप करने से हमारे शरीर के साथ साथ वातावरण को भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। हाँ बेटी, ऋषि मुनियों ने ये समझा है कि विशेष तरीके से रचे गए मंत्रों का जप करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके परिणामस्वरूप मंत्र जप से शांति, स्थिरता और समृद्धि की ऊर्जा का संकल्पित रूप समावेश होता है। आजकल के समय में हम मॉडर्न साउंड थेरेपी के माध्यम से भी ध्वनियों का उपयोग करते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के मंत्र जप की गहराई और प्रभाव वह नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये सचमुच अद्भुत है दादी। मुझे अब और अधिक रुचि हुई है हिंदू धर्म के मंत्रों में। मॉडर्न साउंड थेरेपी से तो हम अपने शरीर को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऋषि मुनियों के मंत्र जप का ही अपना महत्व है। ठीक कहा बेटी, हमें ये समझना चाहिए कि हिंदू धर्म विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय है। ऋषि मुनियों ने ध्यान, साधना और मंत्र जप के माध्यम से अपनी उन्नति की प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाया है। हमें इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऋषि मुनियों ने ये सिद्ध किया है कि विशेष तरीके से रचे गए मंत्रों का जप करने से हम अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को सुधार सकते हैं। मंत्र जप करने से हमारा मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित होता है। इससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और आत्मसात की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। दादी, ये सचमुच रोचक और उत्कृष्ट है। आधुनिक जीवन में हम इतनी तकनीकी और विज्ञान के माध्यम से कई बातें कर लेते हैं, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें अपनी आध्यात्मिक संपूर्णता तक पहुंचाने का माध्यम प्रदान करता है। बेटी, यही हिंदू धर्म की अमूल्यता है। हमें अपनी पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किया गया ये ज्ञान सम्मान देना चाहिए और इसे हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। ऋषि मुनियों के मंत्र जप का प्रभाव आज भी हमारे जीवन को धार्मिकता, शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। हमें आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और सफलता के लिए इसे अपनाना चाहिए। मानो या मंत्रों का जप करने से हम अपने संवेदनशीलता को जागृत करते हैं और सुबह सुबह जब हम उठते हैं और प्रातः स्मरण मंत्रों का जप करते हैं तो हमारा मन उद्गार करता है और सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये हमें दिन भर की चुनौतियों के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करता है। धन्यवाद दादी, मैं आपके शब्दों को अपने जीवन में अमल करूंगी और ऋषि मुनियों के मंत्र जप का महत्व समझाने का प्रयास करूंगी। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और अनुभव के माध्यम से इन मंत्रों को विकसित किया है और उन्हें अपने जीवन में समर्पित किया है। ये मंत्र शब्दों, ध्वनियों और ताल के समारोह के माध्यम से हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में सक्षम होते हैं। बहुत अच्छा बेटी, यह अपनी परंपरा का महत्व जागृत करना है। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में इसे अपनाया है और आज भी हम इसे अपना सकते हैं।